नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, भूगोल के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। भूगोल के 200 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पर 201 से लेकर 400 तक, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। भूगोल में क्या क्या रहेगा, सब रहेगा आपका। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियाँ, पर्वत, पठार, दर्रे, हर चीज़ रहेगी। देश, राजधानियाँ, जो भी भूगोल में आता है आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दो नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग बराबर है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तिब्बत से। सिंधु की लंबाई है आपकी 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की है 2900, लगभग बराबर है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी कपिल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल धारा प्रपात का निर्माण करती है। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा दोनों। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो केवल 20% जल का प्रयोग कर सकता है भारत के द्वारा। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो नेत्रावती नदी ये आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर बसा हुआ है। भारत की महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है? कमेंट करके बताइए, महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है, किस जिले में है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तटीय झील है आपकी चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वोलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, ये कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी। सांबर झील किसका उदाहरण है? तो बॉल्सन का उदाहरण होती है सांबर झील। डीडवाना झील किसका उदाहरण है? तो प्लाया का उदाहरण है डीडवाना झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू नामक झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। डल झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में डल झील उपस्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा है? तो जोग का रखा है महात्मा गांधी जलप्रपात, ये जोग जलप्रपात का नया नाम है। कलुकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो कलुकत जलप्रपात ये आपका बिहार में पड़ता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? अल मसूदी ने भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है ये आपकी उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं। इन्हीं हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो इन्हीं हवाओं को ग्रीष्म ऋतु में जो चलती है इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटक में। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है, ग्रीष्म गर्म जो हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में लू कहा जाता है, मध्य भारत में भी लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है सबसे अधिक वर्षा। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले। आपने न्यूज़ पर भी सुना होगा केरल मानसून पहुंच गया, इतने दिन लगेंगे जो है इसको उत्तर में पहुंचने में। ठीक है, केरल सबसे पहले मानसून टच करता है, हिट करता है। भारत में औसतन वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो 118 सेंटीमीटर भारत की औसतन वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो मॉनसून ये अरबी भाषा का शब्द है। मॉनसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो बंगाल की खाड़ी से 35% आर्द्रता आती है मॉनसून के द्वारा। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मॉनसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है शरद ऋतु को। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब कुछ क्वेश्चन मिट्टी के बारे में भी आएंगे। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? 22% क्षेत्रफल में भारत की जलोढ़ मिट्टी अवेलेबल है, पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटाश की बहुलता होती है जलोढ़ मिट्टी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर क्या है? तो बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। खादर क्या है?
खादर है नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां पर लाल मिट्टी का जो है अधिक विस्तार है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में अंतर्देशीय जो है लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुखरेला मिट्टी भी कहा जाता है लेटराइट मिट्टी को। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो भूमि की सतह से 600 मीटर नीचे तक गंगा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय भाग का नीचे वाला जो भाग है, मैदान है, उसको मालाबार तट कहा जाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड योजना उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड योजना परियोजना। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की बीच की सीमा रेखा किससे निर्धारित होती है? इसको कहा जाता है 49वीं समांतर रेखा और सबसे शांत सीमा रेखा भी कहा जाता है इसको। दो स्थानों के देशांतर में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो ये 10 डिग्री का अंतर है, तो दोनों स्थानों के समय में 4 मिनट का अंतर होगा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। न्यूमूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनेन प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो मौसम विज्ञान संगठन विश्व वाला जेनेवा में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो म्यांमार लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया इस्पात संयंत्र है, ग्रेट ब्रिटेन याद रखना। बेकाल झील किस देश में है? तो बेकाल झील आपकी रूस में पड़ती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो मयूराक्षी नहर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ती है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो सबसे ज्यादा थोरियम केरल में निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूप तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये सभी जो पेड़ हैं ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एलमिस्टी ज्वालामुखी ये पेरू में स्थित है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो आपकी बोस्निया और हर्जिगोविना की राजधानी है सराजेवो। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोशिवो ये गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में व्यापारिक पवनें बहती हैं। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बैरूत लेबनान की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज प्रजाति का घर है आपका यूट। बेरिंग जलडमरू मध्य किस देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में जो मुख्यतः बोली जाती है पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष
खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंद्री में तंबाकू शोध संस्थान है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान क्यूराइल द्वीप के पीछे लड़ रहे हैं, विवाद है उन दोनों के बीच में। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है सिंगापुर शहर को। घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम क्या है? तो घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य ये अलग करता है आपका भारत और श्रीलंका को। विशाखापट्टनम एवं कोयली जो गुजरात में तेल शोधन जो है शालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला 1957 और कोयली वाला ये 1965 क्रमशः। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है? तो गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण में सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान है आपका जापान देश का। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम है। मुथुवान, मालकुरवान और सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सभी जनजातियां आपकी केरल राज्य में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? तो हर्शियन भू हलचल के समय यूराल पर्वत और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला खनिज के लिए विख्यात है। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? तो असम में काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। काजीरंगा। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? तो नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरी उद्योग, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य या सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन होता है? तो बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित होता है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली देश में है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना फासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुर्गी और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण खान है प्रमुख। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड किस नदियों के तट पर स्थित है? ये सभी तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं ये सभी। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई क्या है? महानदी पर बना हुआ है, 4800 मीटर इसकी लंबाई है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला सामुद्रिक नहर कौन सी है? तो कील नहर जोड़ती है। पायरोवलास्टिक क्या होते हैं? तो पायरोवलास्टिक्स ये ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें कहलाती हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है, डेड हार्ट ऑफ एशिया। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज और व्यास से निकाली गई है। जोजिला दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित जोजिला दर्रा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो उत्तराखंड भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का पहले रूस के अधीन था, अब अमेरिका को दे दिया था रूस ने।
दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमनगंगा है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो सोवियत संघ की सहायता से। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो समिट के नाम से अर्थ समिट को जाना जाता है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से पीली क्रांति का संबंध है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी को जाना जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। वह कौन सा सम्मेलन था? तो वो था आपका पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में हुआ था ब्राजील में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो राजस्थान अलवर में। इनमें से कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ वाला सोवियत संघ की मदद से बना है। वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कॉलिन आदि बनाया जाता है? जूट से मोटा कपड़ा, बैग, कॉलिन आदि बनता है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये सतपुड़ा से निकलती हैं। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थलीय सीमा नहीं लगती। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो इस्पात प्लांट है सभी। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटते हैं? तो झांसी यूपी में काटते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर को निर्धारित किया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 25% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना है? तो 17 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्राइंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। झूम खेती क्या होती है? तो स्थानांतरित कृषि झूम खेती कहलाती है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर किस राज्य में है? पेरियार नदी केरल राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन सबसे पहले पर है। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जनजाति नागालैंड की जाति है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मृदा बोला जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो थरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है झूम खेती। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तो चीन में है तकला मकान मरुस्थल। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप है। एशियाई सिंह कहां पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मेगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो केपलर ने दिए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल और खेर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। घूसण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपाल में किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती।
मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, ये मिश्रित कृषि कहलाती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, येलो रिवर। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो अंटार्कटिक में दिखता है, पाया जाता है ओजोन छिद्र दक्षिणी गोलार्ध में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो दामोदर नदी पर। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट सबसे व्यस्तम बंदरगाह है यूरोप का। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में 2002 में। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से नहीं लगती? तो महाराष्ट्र से अरावली नहीं लगती, बाकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो काजीरंगा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। और आज का आखिरी क्वेश्चन, पर्वत माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों 200 क्वेश्चन हो गए, टोटल 400 क्वेश्चन हो गए। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा भूगोल का या फिर हिस्ट्री का या पॉलिटी का, स्क्रीन पर शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर चेकआउट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।